नमस्कार। ए टू जेड स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 6 गणित प्रश्नावली 2.2। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। बच्चों, जैसा कि जान रहे हैं आज का क्लास कौन सा होने वाला है, तो क्लास 6 की मैथ आज हम अध्ययन करेंगे। आप देख रहे हैं क्लास 6, ये JCERT टेक्स्ट बुक मैथ का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप भी अपना गणित पुस्तक को खोलेंगे और आज का क्लास को शुरू करेंगे। आज का एक्सरसाइज आप देख रहे हैं कौन सा है, 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का 1 नंबर का क्वेश्चन अगर आप नहीं देखे हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन अगर नहीं देखे हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन अगर नहीं देखे हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन अगर नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं। और प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, वहाँ से 1 से 4 तक की वीडियो को आप देख सकते हैं। और आज का क्लास हम शुरू करेंगे। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें और क्लास को शुरू करें और अच्छी तरह से स्टडी करें। कहीं जाइएगा नहीं, ध्यान से मैथमेटिक्स को पढ़ें, समझें और अंत में आप फीडबैक देंगे कि आज का क्लास आपको। देख रहे बच्चों, आपका क्वेश्चन क्या है कि एक दूध वाला किसी होटल में सुबह को 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 15 रुपया प्रति लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति है, वो सुबह को क्या करता है, सुबह को 32 लीटर दूध देता है और शाम को कितना दूध देता है, 68 लीटर दूध देता है। तो वो कहता है यदि दूध का मूल्य 15 रुपया प्रति लीटर हो तो वो आदमी जो दूध को देता है तो कितना उसके पास पैसे आएगा, कितना धनराशि प्राप्त होगा। तो क्या करेंगे बच्चों, ये दोनों अंक को जोड़ देंगे। 8 2 10 का 0 बच गया 1, 6 3 9 अरे 1 कितना हो गया आपका 10 हो गया। 100 लीटर ये दूध प्रतिदिन होटल वाले को देता है वो व्यक्ति, है ना। अब वो कहता है कि यदि 15 रुपया प्रति लीटर कीमत हो, वो 1 लीटर का दाम कितना लेता है, 15 रुपया लेता है। और यदि वो 100 लीटर प्रत्येक दिन वो बेचता हो तो उसकी राशि कितनी होगी। आप समझ गए होंगे कैसे निकालेंगे। तो इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। गुना कर देंगे तो आपका आंसर जो आएगा वही आंसर मिलेगा। लेकिन लिखेंगे कैसे, इसको तो समझना है। ये आपको समझाए, ऐसे आप नहीं लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं किस तरह से तो आपको कैसे लिखना है। सुबह और शाम में दूध की कुल मात्रा, तो सुबह में और शाम में कितने लीटर दूध दिया, सुबह में आपका 32 दिया और शाम में 68 दिया। तो क्या लिखना है, 32 लीटर प्लस 68 लीटर। अब दोनों को आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, बात को समझिएगा। 8 2 10 का 0 बच गया 1, 6 3 9 अरे 1 कितना हो गया 10। ये इतना लीटर आपका 100 लीटर दूध प्रत्येक दिन ये देता है होटल वाले को। अब देखिए दूध वाले को प्रतिदिन की आय कितनी होगी, इस बारे में आपको जानना है। तो प्रत्येक दिन वो देखिए 1 लीटर पर कितना खर्च करता है, 15 रुपया। तो इसको प्रत्येक दिन कितना सप्लाई किया, ये कितना दिया, 100 लीटर दिया। और इसको यदि 1 लीटर का दाम 15 है तो 100 में 15 को गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, 1500 रुपया इसका आंसर आएगा, जो कि ये धनराशि के रूप में, ये पैसे के रूप में इसे फाइंड किया जाता है। यानी समझिएगा 100 लीटर दूध हुआ और 15 रुपया लीटर हुआ, यानी 1 लीटर का दाम 15 रुपया है तो 100 लीटर का कितना होगा, आप 15 से गुना कर दीजिए। माने 1 कलम का दाम कितना है, 5 रुपया, तो 100 कलम का दाम कितना होगा, 100 और 5 को गुना कर दीजिए। आपका मान लिया 1 किताब का दाम 20 टका है तो 10 किताब का दाम कितना होगा, तो 10 गुना 20 कर देंगे। तो उस तरह से ये जो हिसाब बनाते हैं ये गुना करके बनाते हैं। और यदि जोड़ेंगे तो समझिए 100 को 15 बार लिखना होगा तभी ना जोड़ेंगे। मान लिया 100 गुना 15 की तो 15 से हुआ ना। अब इसको 100 को 15 बार लिखिएगा तो जोड़ते जोड़ते यहाँ से लिखते लिखते कितना लंबा कहानी हो जाएगा, तो समय भी खत्म हो जाएगा। तो परीक्षा में क्या नंबर लाएंगे। लेकिन बच्चों याद रहे, आप इसी तरह लिखेंगे, सुबह और शाम में दूध की कुल मात्रा 32 लीटर प्लस 68 लीटर इक्वल टू 100 लीटर।
और दूध वाले को प्रतिदिन की आय कितना है 15 रुपया प्रति लीटर पर, तो 100 लीटर प्रत्येक दिन दिया, कितना हो गया 1500 रुपया आपका ये आंसर होगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख रहे हैं बच्चों, आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं, तो एक दिव्यांग व्यक्ति को आर्थिक मदद के लिए प्रत्येक बच्चा 5 रुपया देता है, तो उस दिव्यांग व्यक्ति को कितनी राशि प्राप्त होगी। बात को समझिएगा, क्या कह रहा है कि एक दिव्यांग व्यक्ति है। दिव्यांग व्यक्ति का मतलब है कि जो कि शारीरिक रूप से कुछ कमज़ोर है, उसको दिखाई ना देता हो, या तो कुछ विकलांग है, विकलांग व्यक्ति जिसको कहता है, तो उसको यदि विद्यालय में 20 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं, ये कह रहा है, तो 20-15 कितना हो गया 35 बच्चे हैं स्कूल में, और यदि एक एक बच्चा 5 रुपया करके दिव्यांग व्यक्ति को देता है तो कितनी राशि प्राप्त होगी दिव्यांग व्यक्ति को, तो गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन बच्चों लिखेंगे कैसे, ये आपको शॉर्टकट बता दिए। इस तरह से लिखना है कि विद्यालय में 20 लड़कियां हैं 15 लड़के हैं, तो दोनों को जोड़ दीजिए, और प्रत्येक व्यक्ति 5 रुपया करके देता है तो 5 से गुना कर देंगे, तो उस दिव्यांग व्यक्ति के पास कितनी राशि प्राप्त होगी, तो 25 के 5 बच गया 2, 5 या 15, 16, 17 हो गया, 175 रुपया उसको प्राप्त होगा। लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे, इस तरह बनाएंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। चलिए किस तरह लिखेंगे उसको सब बताते हैं। तो आप लिखेंगे कि कक्षा में कुल छात्रों की संख्या, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो यहाँ लिखेंगे आप 20 + 15, तो 20 और 15 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है आपका 35 लड़के हो गए, है ना, 35 छात्र हो गए। और प्रत्येक बच्चा द्वारा दी गई राशि, प्रत्येक बच्चा जो देता है कितना राशि देता है, एक बच्चा 5 रुपया देता है, तो इसकी राशि कितना हो गई 5 रुपया प्रत्येक बच्चा दे रहा है, ठीक है ना। अब दिव्यांग को प्राप्त राशि यदि 35 बच्चा हो और 5 रुपया करके दे तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आप 35 × 5 लिखेंगे, और जब 35 और 5 को गुना करेंगे तो 175 रुपया होगा। ये आपका आंसर होगा, यानी दिव्यांग व्यक्ति को 175 रुपया की प्राप्ति होगी, जबकि छात्र स्कूल में 35 हैं और एक बच्चा 5 रुपया करके देता है। यही इसमें कहा जा रहा है। ये क्लास 6 की आप मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख रहे हैं बच्चों, आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि किसी गांव की जनसंख्या 1600 हो, यदि उस गांव में 589 पुरुष और 421 महिलाएं हैं, तो बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका अटपटा सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन को समझिएगा ना तो बहुत ही सरल ढंग से आप बना देंगे। मान लिया आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव की जनसंख्या कितना है, मान लिया इस गांव में रहते हैं तो इस गांव की जनसंख्या कितना है 1600 है, मान लीजिए आप। और यदि उस गांव में, यानी किस गांव, इस गांव में यदि 589 पुरुष है, ये कह रहा है कि इस गांव में 589 पुरुष है और 421 महिलाएं हैं, ये बता रहा है महिलाएं हैं, तो बताइए इसमें बच्चे कितने हैं। चिल्ड्रन आपको बताना है कि चिल्ड्रन की रेशियो क्या है, बच्चे की रेशियो क्या है, बताइए आप कितना है। तो यदि आपका ये पुरुष है, ये आपकी महिलाएं हैं और ये आपका टोटल दिया हुआ है, तो टोटल में से यदि दोनों को जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे तो चिल्ड्रन का जितना है तो वो निकल के आ जाएगा ना। यानी पुरुष और महिलाओं को जोड़ दीजिए और आपका ग्रुप में जितनी जनसंख्या है उसमें घटा देंगे तो बच्चों की संख्या निकल जाएगा। लेकिन लिखेंगे कैसे ना, लिखना होगा ना, सिस्टम से लिखिएगा तो अच्छा नंबर प्राप्त होगा। चलिए लिखने का टेक्निक को देखते हैं। देख रहे बच्चों, आप कैसे लिखेंगे, लिखेंगे सर्वप्रथम गांव की कुल जनसंख्या, यानी गांव की जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या लिखेंगे आप 1600। आपको लिखने के लिए बता रहे हैं, इस तरह आप लिखिएगा। गांव में पुरुषों की संख्या, तो गांव में पुरुष कितना है 589 है, तो यहाँ आप लिखिए 589 पुरुष है। उसके बाद गांव में महिलाएं की संख्या, ये महिलाएं कितना 421 है, 421, ये लिखेंगे। अब ये देखिए, बात को समझिएगा, बहुत ही इजी तरह से आपको बता रहे हैं, आप सीख जाइएगा, कहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो गांव की कुल जनसंख्या कितना है, यहाँ पर लिखा हुआ 1600 लिख दिए। गांव में कितने पुरुष हैं वो भी लिख दिया गया, और गांव में महिलाएं की संख्या कितनी है वो भी लिख दिया गया। अब बच्चे की संख्या कह रहा है ना, तो बच्चे की संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बात को समझिएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखिए 1600, यानी ये जनसंख्या हो गया। चलिए अच्छी तरह से और आपको बता देते हैं, अच्छी तरह से ध्यान रहे आप कैसे इसको बनाएंगे।
बच्चों ध्यान रहे तो कैसे लिखेंगे इसको, बच्चों की संख्या, हमको तो बच्चों की संख्या निकालना है ना, तो क्या लिखेंगे, बच्चों की संख्या बराबर लिखेंगे कुल जनसंख्या माइनस पुरुष की संख्या प्लस महिलाओं की संख्या। ये दोनों को आप जोड़ देंगे और ये कुल जनसंख्या जो है इसमें इसको घटा देंगे तो आपका आ जाएगा। कुल जनसंख्या कितना है आप देखेंगे, कुल जनसंख्या आपका है 1600, यहाँ माइनस से लिखिए। पुरुष की संख्या कितनी है 589 है, 589 लिख लीजिए और प्लस क्या करेंगे 421 आपका है। अब दोनों को जोड़ेंगे और इसमें से घटा देंगे तो आप देखिए कैसे इसको बनाएंगे, अच्छी तरह से देख लीजिए। यहाँ आपको बना देते हैं, यहाँ देखिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 1600, यहाँ लिख रहे हैं 1600 माइनस, अब दोनों को जोड़ते हैं तो दोनों को जोड़ने के बाद कितना आता है आपका 10 आता है, ये आ गया। अब इसे आप क्या करेंगे घटा देंगे, तो घटाइएगा कैसे इसको देख लीजिए, ऐसे कर लीजिए 1600 यहाँ लिख लीजिए, यहाँ आप क्या करेंगे 0101 इसको घटा दीजिए ऐसे करके, क्या हो जाएगा 0, 10 में 1 गया बच गया 9, यहाँ बच गया आपका 5, यहाँ 1 में गया खत्म, क्या बचा कुछ बचा क्या, तो आपका कितने बच्चे हैं यहाँ पर 590, यही बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, यही आपका आंसर हो गया बच्चों। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख रहे बच्चों आपका क्या लिखा है कि रिक्त स्थानों को भरिए, तो यहाँ लिखा ए नंबर में 632 गुना 0, तो 632 गुना 0 रहे, चाहे कोई भी अंक रहे, यदि वो 0 से यदि गुना होता है तो वो 0 ही होता है, तो यहाँ आपका 632 गुना 0 होगा तो आपका आंसर 0 हो जाएगा। अब यहाँ 375 घटा 0 है, तो 375 में 0 घटाएंगे तो क्या मतलब होगा, कुछ नहीं होगा, तो आप क्या लिखेंगे 375 ही लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 0 है भागा 10 है, तो 0 में 10 से यदि भाग देंगे तो क्या करेंगे, तो 10 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो वही लिखेंगे, है ना। आप कहेंगे कैसे भाग देते हैं, तो यहाँ देख लीजिए ये आपका 0 है, ये आपका 10 है, तो 10 में यहाँ तो 0 है ना, इसको क्या करेंगे 0 से गुना कर लीजिए तो ये आपका 0 आ जाएगा, और वही 0 को हमने यहाँ पर लिखा है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है 4372 भागा 1 है, तो अब यह 1 जब लिखा हुआ है तो इसी संख्या को तो लिखना होगा ना, तो यहाँ लिख दिया जाए 4372। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है 222 गुना 1 है, तो जब एक बार इसको गुना करेंगे तो यही अंक लिखा जाएगा 222। उसके बाद देखते हैं यहाँ क्या लिखा है 768 प्लस, यहाँ खाली जगह है और इक्वल टू 768 है। जब यहाँ 768 और कहता है कितना जोड़ेंगे 768 होगा, तो बताइए 768 रुपये आपके पास है ये है, और उसमें क्या जोड़िएगा 768 होगा, चलिए ना जोड़ देते हैं, क्या जोड़ेंगे 0 जोड़ देते हैं तो वो 768 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है 99 प्लस 40 बराबर, यहाँ खाली जगह है यहाँ 99 है, बात को समझिएगा, यहाँ आपका कितना है ये 99 है और क्या बच गया ये खाली है, तो यहाँ पर इसको लिख दीजिए, ये मेरा इक्वल हो गया। इस तरह से इसको बनाया जाता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन बचा हुआ उसको देखते हैं। देख रहे हैं बच्चों आपका क्वेश्चन है एच नंबर कि 735 गुना 265 बराबर 265 गुना खाली जगह है, तो आप खाली जगह में क्या भरेंगे। यदि इस तरह आपका क्वेश्चन परीक्षा में आवे तो उसको देख लीजिएगा कि बराबर के बाद कौन सा अंक है 265, और बराबर के पहले देखिए 265 कहाँ है, यहाँ देखिए 265 यहाँ भी मिल गया और ये अंक नहीं मिल रहा है, तो इस अंक को यहाँ ला दीजिएगा। इस बात को समझिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। यानी बराबर के बाद दोनों तरफ, बराबर का मतलब इधर भी गुना करेंगे तो वही आएगा और इधर भी गुना करेंगे तो वही आएगा। जब आपका 265 यहाँ पर है ये है तो क्या घट गया 735 घटा है, इसको लाके वहाँ रख दीजिए, ये बन जाएगा। आपको ये क्लास कैसा लगा, आप प्रैक्टिस बार बार करते रहें और इसे अध्ययन करते रहें। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको परीक्षा की तैयारी भी इसमें करवाया जाएगा, लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था तो हम सोचे आपको थोड़ा सा बता दें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख रहे हैं बच्चों आपका 9 नंबर क्वेश्चन है 56 प्लस 33 प्लस 44 मान को 2 तरीके से ज्ञात कीजिए। यानी ये जो आपका जोड़ लिखा है 56 प्लस 33 प्लस 44, 56 प्लस 33 प्लस 44, तो इसको आप जोड़ेंगे 2 तरह से, आपको जोड़ने के लिए कहा रहा है। तो चलिए इसको कैसे जोड़ेंगे इसको लिख लेते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं कि क्या किस तरह से बनाया जाएगा इसको। चलिए, ये फर्स्ट मेथड, ये सेकंड मेथड, 2 तरह से इसको बनाने के लिए कह रहा है।
दो तरीके से ज्ञात कीजिए। कैसे इसको बनाएंगे, चलिए इसको बनाते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखिए 56 प्लस यहाँ लिखिए 33 प्लस 44, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखिए 56 प्लस, अब दोनों को जोड़ दीजिए, 3 और 4 को जोड़ेंगे यहाँ लिखेंगे 7 हो गया। अब 4 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे 7 हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों अंक को जोड़ दीजिए, 7 6 13 का 3 बच गया 1, 7 5 कितना हो गया 12, 12 और 1 हो गया आपका 13, 133 आ गया। ये आपका मेथड फर्स्ट हुआ। अब आइए सेकंड मेथड से बनाते हैं। कैसे इसको बनाएंगे अच्छी तरह से समझिए। यहाँ आपका लिखा है 56 प्लस 33, ये लिख लिया जाए, और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस इसको लिख दीजिए अच्छी तरह से। अब दोनों अंक को जोड़ दीजिए, कितना होगा 6 3 9 हो गया, 5 3 8 हो गया, यहाँ लिख दीजिए। प्लस है प्लस लिख दीजिए, 44 है तो 44 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान रहे, अब दोनों अंक को जोड़ दीजिए, 9 4 13 का 3 बच गया 1, 8 4 12 और 1 हो गया आपका 13, 133 आ गया। देखिए बच्चों यहाँ भी आपका 133, यहाँ भी 133 है, लेकिन आपको कह रहा है कि आप अपने दिमाग को किस तरह से इम्प्रूव करेंगे कि एक ही संख्या को 2 बार जोड़िए, 2 मेथड से बनाइए। तो अगर आप 2 मेथड से बनाते हैं तो आपका दिमाग अधिक तेज होता है, आपको सोचने की क्षमता बढ़ती है, आपका प्रैक्टिस ज्ञान भी बढ़ता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। देख रहे हैं बच्चों, आपका क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में पूर्ण संख्याओं के किस गुण का उपयोग किया गया है। तो ए नंबर में लिखा है 2 गुना 19 गुना 50 बराबर 2 गुना 50 गुना 19। तो ये जो लिखा हुआ है इसमें किस गुण का प्रयोग किया गया है यही कहा रहा है। आपका यहाँ जोड़ के इस तरह दोनों तरफ जो जोड़ा है ये किस गुण में आता है, किस नियम से आता है, उस नियम का नाम लिखना है, आपको बनाना नहीं है। इसमें कह रहा है कौन सा नियम का यूज किया है, उस नियम का नाम लिखिए। तो उस नियम को नाम कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। देख रहे हैं तो ए नंबर में जो लिखा है 2 गुना 19 गुना 50 बराबर 2 गुना 50 गुना 19, तो ये किस क्रम का प्रयोग किया, विनिमय किया। यहाँ आपका 50 है तो यहाँ भी इसको 50 ट्रांसफ़र कर दिया है, यहाँ 2 है इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है, यहाँ 19 है तो यहाँ 19 है, यानी जगह को चेंज कर दिया है। क्या कह रहा है, जगह को चेंज कर दिया है। तो कौन सा है ये, जिसको कहता है विनिमय नियम, इसको क्या कहते हैं विनिमय नियम। लेकिन ये क्रम से पलट दिया है, पहले इसको पलटा फिर इसको पलटा फिर इसको पलटा। तो ये कौन सा नियम हो गया, गुणन का क्रम विनिमय नियम। आपको लिखना है गुणन का क्रम विनिमय नियम। आइए अब देखते हैं बी नंबर में है, यहाँ पर 35 है प्लस 199 है, इसको उल्टा दिया फिर वही नियम से। तो यहाँ क्या क्या है, यहाँ गुणा था ना, तो यहाँ लिखे गुणन का क्रम विनिमय नियम। लेकिन यहाँ आपका जोड़ है, लेकिन वही मेथड को यूज किया है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे योग का क्रम विनिमय, लिखना ये तो क्रम विनिमय नियम, ये लिखा गया। तो इसमें जोड़ का चिन्ह दिया है, तो इस क्रम का नाम लिखा गया योग का क्रम विनिमय नियम। कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखिए क्या कहता है, 99 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 99 इक्वल टू 99 लिख दिया है। तो अब ये क्या होगा, तो जब किसी संख्या को ये ट्रांसफर कर दिया और पुनः वही संख्या आवे, तो 0 से यदि किसी संख्या को जोड़ा जाता है तो उसको क्या कहता है, उसको कहा जाता है योज्य तत्समक। इसको कहता है योज्य तत्समक, ये लिख सकते हैं इसको। और उसके बाद यहाँ देखिए 527 है, यहाँ गुना 1 है, तो यहाँ आपका 1 गुना 527 इक्वल टू वही आ गया। तो अब इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे गुणन का क्रम विनिमय नियम। यही बच्चों लिखा जाएगा आपका गुणन का क्रम विनिमय नियम। अब देखिए आपका क्या है, यहाँ 75 प्लस 1005 है और ये ब्रैकेट में दे दिया है। अब ये प्लस 25 है बराबर, ये भी वैसी चीज़ को ये चेंज कर दिया है। तो अब इसको क्या करेंगे, इस बात को आपको समझना चाहिए।
तो इसको यहाँ क्या लिखेंगे, बात को समझिएगा। अब यहाँ लिखना है आपको क्या, गुणन का क्रम विनिमय नियम लिखे। अब यहाँ क्या लिखेंगे, अब यहाँ आपको लिखना है, यहाँ लिखना आपको साहचर्य नियम, ये नियम आपको कहा जाता है। अब यहाँ आपका है 738 ब्रैकेट में ये है, तो इस नियम को क्या कहेंगे, इस नियम को कहेंगे वितरण नियम। यहाँ लिखिए वितरण नियम, यानी ये जो हिसाब बनाया गया है, किस नियम का प्रयोग किया है, किस नियम से फॉलो किया है, उस नियम को आपको नाम लिखना है। बच्चों परीक्षा में आपका क्वेश्चन दे देगा, ऐसा ही क्वेश्चन दे देगा कि इसमें किस नियम का प्रयोग किया गया है, तो आपको लिखना है योज्य तत्सम। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे और कहे कि आपको इसमें किस नियम, किस गुण का नियम का प्रयोग किया गया है, तो लिखेंगे गुणन का क्रम विनिमय नियम। बच्चों इसका एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप बार बार देखें, समझें और अपनी कॉपी में, नोटबुक में प्रैक्टिस करें। आज का क्लास आपको कैसा लगा, आप कमेंट अवश्य बताएंगे कि हमें अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से आपकी क्लास को हम बार बार ले रहे हैं और आपकी सेवा में लगे हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।